जा रही मुमताज जी, हमने इस पर कई डिबेट्स महाभारत में किए हैं। आप ये जानते हैं, अभी मोहसिन साहब कह रहे हैं कि एक कानून इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि एक प्रलोभन देकर धर्मांतरण हो रहा था। अब अगर कोई वापसी करता है, मैं बार बार कह रही हूं, योगी जी ने आज भू माफिया पर भी उन्होंने सीधे सीधे वक्फ को माफिया कहा है। उन्होंने कहा है जिस तरह से मनमानी चल रही थी वो नहीं चलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर घर वापसी होती है और अपनी मर्जी से होती है तो मैं उसका पक्षधर हूं। इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? यहाँ हाजी साहब तो उसे दुकान बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सुचारिता जी, मैं मोहसिन रजा साहब से कहूंगा कि उन्होंने ये बात तो कहा कि जो वक्फ है वो भारत का हिस्सा है, और मैं भी मानता हूँ कि जो वक्फ है वो भारत का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने ये कहने की जरूरत नहीं कर सके वो कि मुसलमान भी तो भारत का हिस्सा है। यहाँ जो मुसलमान रह रहा है क्या वो भारतीय नहीं है? और फिर मुसलमान अगर वक्फ का इस्तेमाल कर रहा है तो क्या वो कहीं बाहर लेकर के जा रहा है क्या? तो क्यों इन्होंने ये बात नहीं कही कि मुसलमान भी इस भारत का हिस्सा है, वो भी भारतीय, वो भी हिंदुस्तानी है? तो इसलिए नंबर एक। नंबर ये कि 7 साल से आपकी सरकार है यूपी में, तो आपने ये जो वक्फ को आप माफिया कह रहे हैं, अभी तक आप क्या कर रहे थे? क्यों आप खामोश थे? क्यों आपने जमीन नहीं छुड़वाई? नंबर 3 बात, आप चलिए, जिसने भी दावा किया है तो आप अपने चेयरमैन को क्यों नहीं बुलाते? आपको चेयरमैन को बुलाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री है कि भाई क्या तमाशा है, किसने ये दावा कर दिया, क्या इसकी सच्चाई है, और वो सच्चाई पेश करते। ये हवाई बातें जो होती हैं वो ठीक नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन्हीं का विधायक नंद किशोर गुर्जर वो कह रहा है कि 50,000 रोज गाय कटती है और चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है, लेकिन उस पर एक भी बयान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या ये छोटी बात है क्या? ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है। लेकिन अब जहां तक घर वापसी की बात, मैं तो कहता हूं कर ले, जिसको वापसी करना है कर ले, लेकिन क्या इनके अंदर इतना बड़ा दिल है कि वो एक्सेप्ट कर ले? एक गए तो है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा शो जिसके अंदर मोहसिन साहब बैठे हैं, मुमताज जी आप बैठे हुए हैं, हाजी साहब बैठे हुए हैं, और फिर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान यहीं के हैं। ये बोलने की जरूरत है क्या? ये बोलने की जरूरत है क्या? आप बैठे हुए हैं, हाजी साहब तो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं दुकान चल रही है, हम उसे रोकेंगे, हम भी करके दिखाएंगे। आप बैठे, मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, और फिर आपको ये इस बात का अश्योरेंस चाहिए कि मुसलमान इस देश के हैं। मुझे नहीं लगता चर्चा इस बात पर है। विनोद जी बोलिए विनोद जी। एक लाइन में कहना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि अभी जो हाजी बैठे हैं और ये जो मुमताज जी बैठे हैं, दोनों में कितना बड़ा विरोधाभास है। आप देखिए ना कि ये जो लैंड ग्रेबर है ना, वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के माध्यम से वो शियाओं को नहीं देता हिस्सा। हाँ। आप देखिए, जो वक्फ एक्ट अगर आप देखेंगी तो वक्फ एक्ट में शियाओं की भागीदारी नगण्य है। आप सोचिए ना जी, वो सारा का सारा वहाबी संगठन के जो लोग हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा चर्चा में देगा। और आप देखिए, वक्फ एक्ट में अगर मैंने अध्ययन किया तो उसमें पाया का भी, देखिए वहां पर जो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर बनेंगे ना जी, वो शियाओं को तभी शामिल करेंगे जबकि सुन्नी नहीं मिलेगा उनको। आप सोचिए ना कि ये जो इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और उसके बाद हिंदुओं को कहते हैं अलग है। ये शिया सुन्नी को नहीं देख सकता, सुन्नी शिया को नहीं देख सकता। पसमानदा के बारे में ओवैसी ने कभी नहीं कहा। मैं कहना चाहता हूँ सभी को इन्होंने एक बात कही है क्या? आप मुझे बताइए ना, वहाबियत की बात करते हैं, कट्टरपंथी इस्लाम को परोसते हैं। आप देखिए लैंड ग्रेबर के साथ लगे होते हैं, और अकेले अगर ओवैसी की पार्टी की बात करो जी, तो ओवैसी की पार्टी ने कम से कम 3,000 एकड़ जमीन जो है ना वक्फ बोर्ड की कब्जाई हुई है। अब देखिए, वक्फ बोर्ड की जमीन को जगह जगह से ग्रेप करने के बाद में अब उनको लग रहा है कि देखिए, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। एक चीज में सिद्धार्थ जी सुनिए सिद्धार्थ जी, इस देश में वक्फ को बदलने के लिए एक अधिनियम लाने की कोशिश सरकार कर रही है, उसमें कुछ बदलाव करने के लिए एक क्या हो गया? सुनिए विनोद जी, वक्फ में एक संशोधन करने के लिए एक बिल सरकार ला रही है। हालांकि उस पर जेपीसी भी बैठी हुई है भाटी जी। सिर्फ वक्फ नहीं है, संभल को लेकर जो पूरा विवाद है उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर पूरी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं। अब संभल पर, क्योंकि आपकी पार्टी का तो एक पूरा डेलीगेशन भाटी साहब संभल गया, वहां पर आप ही की पार्टी के सांसद पर कई आरोप भी लगे हैं, लेकिन संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अन्याय का प्रतिकार करना बहुत जरूरी है। मुमताज साहब जरा रुक जाइए, मुमताज साहब रुक जाइए जरा। भाटी साहब, उन्होंने कहा है
कि संभल में जिस तरह से एक इस्लामीकरण हुआ है पिछले कुछ समय में, वो आप सबके सामने है। वो कह रहे हैं मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हर धर्म के पुराने उपासना स्थल का सम्मान तो होना चाहिए। उस उपासना स्थल पर कब्जा हुआ, इस बात को लोग मानते क्यों नहीं है? तो भाटी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, इस बात को मानने में गुरेज है क्या समाजवादी पार्टी को? सिद्धार्थ जी और भाटी जी। नहीं, देखिए, एक तो सिद्धार्थ जी ने दो बातें बहुत आपत्तिजनक कही। हाँ। सिद्धार्थ जी अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे वक्ता हैं, लेकिन दो बातें बहुत आपत्तिजनक कही। मैं उस पर जवाब देना चाहता था, आपने मुझे समय नहीं दिया। जब इस तरह की बात हुआ करे तो थोड़ा समय आपको देना चाहिए था। एक तो उन्होंने कहा कि आजम खान को मेला प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपना बहुत शर्मनाक था, शर्म की बात थी। ये कैसे शर्म की बात हो गई? ये तो गर्व की बात थी हमारे लिए। मैंने शुरू में कहा तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये भारतीयों का पर्व है, ये पूरे भारत के 142 करोड़ लोगों का पर्व है। उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है उसका आयोजन करने की। जब मध्य प्रदेश में होता है तब मध्य प्रदेश सरकार की होती है, जब उत्तराखंड में हरिद्वार में होता है तब हरिद्वार उत्तराखंड सरकार की होती है। हमारी सरकार में माननीय नेताजी के मुख्यमंत्री रहते हुए 2007 में अर्धकुंभ हुआ, 2013 में श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्ण कुंभ हुआ प्रयागराज में ही। इतना शानदार प्रबंधन था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की उस पर, अखिलेश यादव जी को भाषण के लिए बुलाया हार्वर्ड में। तो एक तो सिद्धार्थ जी की इस बात में मुझे आपत्ति है। दूसरे, इन्होंने एक गलत कोटेशन दी कि मेले में भगदड़ मची थी। मेले में कोई भगदड़ नहीं मची थी, मेला स्थल पर कोई गैर इंतजामी नहीं थी। वो भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर एक ओवरब्रिज, एक पुल टूट गया था, उसमें दुर्भाग्यजनक तरीके से 35 लोगों की मौत हुई थी। रेलवे स्टेशन मेला कुंभ आयोजन में शामिल नहीं है, वो केंद्र सरकार की विभाग है रेलवे। वहाँ जो गैर इंतजामी हुई उसका आरोप जो है उत्तर प्रदेश सरकार पे या कुंभ पे न लगाएं। दूसरी बात, आपके शो में, आपके नेशनल टीवी के शो के बीच में विनोद बंसल जी ने आपके पैनलिस्ट को बुरी तरह धमकाया, आपत्तिजनक शब्द कहे, सुधार देंगे, गर्मी झाड़ देंगे, पता नहीं क्या क्या कहा, सोच समझ के बोलना, ये कर देंगे, वो आपको रोकना चाहिए था। ये आपके चैनल की गरिमा का भी सवाल है। आपके पैनलिस्ट आपके चैनल पर धमकाए जाएंगे अभद्र भाषा में और आप सुनती रहेंगी। फिर कौन आएगा आपके शो में? क्यों आएगा कोई अपना अपमान कराने के लिए? विनोद बंसल जी ने बहुत आपत्तिजनक शब्द बोले, आप दोबारा सुनना उन्हें। वो शब्द बहुत आपत्तिजनक है और ये पूरे चैनल की गरिमा पे भी प्रश्न लगाता है। हम आते हैं तो आपके बुलावे पे आते हैं, आपके निमंत्रण पर आते हैं। हाँ जी। किसी पैनलिस्ट को इतनी बुरी तरह भाषा में धमकाया जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। भाटी जी देखिए, मैं तो, आपने अपनी बात रख दी, बड़ी स्पष्टता से रखते, तो मैं भी एक स्पष्टता से बात कह दूं कि यहाँ पर कोई जो लोग भी आते हैं, मेहमान आते हैं मेरे, मैं सब बड़ा आदर से बुलाती हूँ। मुझे बस ये लगता है कि अपनी भाषा की गरिमा तो हर कोई ध्यान में रखेगा। आपको टोकना चाहिए था, जब विनोद बंसल उन्हें धमका रहे थे तो आपको टोकना चाहिए। आपको उनकी भाषा में आपत्ति नजर नहीं आई, आपको विनोद जी की भाषा में आपत्ति नहीं। हाजी जी ने भी बोला कि हम भी दुकान खोल देंगे, फिर हम भी बता देंगे कि किस तरह। तो आपने बार-बार टोका उनकी आपत्ति। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर सब अनुभवी लोग हैं। अब अगर मैं सबको समझाने लग जाऊं भाषा कैसे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, तो मुझे लगता है फिर आधा शो तो उसी में निकल जाएगा। मैं आप सबको बहुत अनुभवी मानती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि भाषा का ध्यान रखकर ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए बार बार इस पर टोक नहीं सकती। बाकी मुझे बहुत धन्यवाद कहना है कि आप शो में आते हैं, लेकिन एक मिनट विनोद जी एक मिनट वो सिद्धार्थ जी जवाब देते पहले उस बात का। सिद्धार्थ जी जवाब देते हैं जरा। सिद्धार्थ जी, आप पर आरोप लगाया, आपने गलत जानकारी दी है संबल को ले, कुंभ को ले। सुचरिता जी, मैंने तो कोई गलत जानकारी नहीं दी। हाँ। भाटी जी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जो जानकारी मैंने दी उन्होंने उसको पूरा कर दिया। भगदड़ हुई, पुल गिरा, लोग मरे, आजम खान मंत्री थे, सब उन्होंने खुद कबूला है। ये तो यही तो मैंने कहा था। अगर सब कुछ ठीक था, मेरा प्रश्न तो ये है भाटी जी, सब कुछ अगर ठीक था तो आपके मंत्री आजम खान ने इस्तीफा क्यों दिया? पेशकश क्यों करी थी उन्होंने? आपकी पार्टी ने उसको ठुकरा दिया, इस्तीफा आपने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो चचा जान है, वो बात अलग है। पर सब कुछ ठीक था तो वो क्यों किया? 2013 में तो सरकार केंद्र की भी आपकी थी, आज रेलवे स्टेशन केंद्र का हो गया, तब आप केंद्र की सरकार में शामिल थे, आप उनके साथ केंद्र में बैठा करते थे, लोकसभा में आप उनके साथ बैठते थे, तब वो जिम्मेदारी किसकी चली गई? ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि शर्मनाक मत कहिए, शर्मनाक कैसे ना कहें? प्रबंधन के लिए
क्या बातें कही जाती थी और क्या क्या सोच करके, क्या क्या मैसेजिंग करके आप क्या करते थे, मैं सारी बातें कहूंगा तो बहुत कष्टदायी हो जाएगा। बस आज की बात यह है, और शायद आपको मेरी बात इसलिए भी अच्छी नहीं लगी भाटी जी, क्योंकि वो दिन जा चुके। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के कहते हैं कि महाकुंभ जो उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है, ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा को दर्शाता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, वो गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ खड़े होकर के कह रहे हैं कि भारतीय चिंतन को दर्शाता है। ये बात आप लोग नहीं समझ पाए, ना कभी बोल पाए। सरकारों की तो जिम्मेदारी है, सरकारों ने जिम्मेदारियों का क्या किया वो बात अलग थी। यहां पर बैठ करके आपको बहुत बातें खराब लगी, ठीक है, अच्छा है, आप आपत्ति करते हैं। आप इस बात की आपत्ति कैसे नहीं कर रहे कि हम भी दुकान खोल देंगे और हम बदलने लग जाएंगे। इस देश के अंदर कितना बड़ा एक रैकेट चला, दुनिया को छोड़िए, दुनिया में तो चला सो चला, पर हमारे देश के अंदर कितना बड़ा रैकेट चला, जहां ट्राइबल क्षेत्रों में, जहां पे गरीबों को, दलितों को कन्वर्ट किया गया। आप इस बात को मुकर सकते हैं? देश के कितने प्रांत ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, कितने जिले ऐसे हैं जहां डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। कहां गए वो लोग भाटी जी? वो जमीन में चले गए, आसमान उनको निकल गया। ये जब आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पर ये सब कुछ चलता है, पर आप बोल नहीं पा रहे।